जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य स्वाध्यात्म श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज आचार्य श्री का स्वास्थ्य सही न होने के कारण आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आपकी अमृत देशना से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान भगवान की जय। जय। जिनवाणी सरस्वती माता माता की जय। जय की बोलो जय। परम पूज्य जीनियसों के जीनियस अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव गुरुदेव की की जय। जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। जय समस्त संत वृंद की जय। की प्रिय जय। धर्मात्मन, अभी आप सभी लोग आचार्य भगवंत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से व्रतों की अहिंसा, सत्य, आचौर्य का वर्णन चल रहा है। उसके माध्यम से सूक्ष्मता से और विभिन्न नयों से, विभिन्न उसके आयामों के माध्यम से उसका स्वरूप बता रहे हैं। सामान्य रूप से लौकिक में लोग जिसे पाप समझते हैं वो कितना संकीर्णता से समझते हैं, लेकिन उसका व्यापक रूप, उसका नवकोटि रूप कहाँ कहाँ तक है वो आचार्य भगवंत बहुत सूक्ष्मता के साथ बता रहे। और इन समस्त विषयों की जो सम्यक प्ररूपणा है वो आचार्य भगवंत के द्वारा की जा रही है। आचार्य भगवंत ऐसे एक प्राज्ञ गुरु हैं जो हर विषय में एक जबरदस्त कमांड रखते हैं। हर विषय की इतनी सूक्ष्मता से उसकी समीक्षा करते हैं, उसका भेद जानते हैं, उसका आगम पक्ष, उसका विज्ञान पक्ष, उसके अन्यान्य कानून, संविधान, राजनीतिक पक्षों को भी उद्घाटित करके हम सबके ऊपर में परम उपकार आचार्य भगवंत के द्वारा हो रहा है। आचार्य भगवंत अभी कल ही अपनी प्ररूपणा में बोल रहे थे प्रवचन सार के माध्यम से कि गुरु कौन, गुरु का स्वरूप बता रहे थे। आप लोगों ने भी छह ढाला में पढ़ा होगा, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। वर्ण आवाज क्लियर आ रही बेटा? जी गुरुदेव आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ रे हाँ। तो छह ढाला में भी ये स्वरूप आया। कल प्रवचन सार की दो गाथाओं के माध्यम से भी आचार्य भगवंत ने बताया गुरु कौन, साधु कौन, जो शत्रु मित्र में, हानि लाभ में, और चाहे मिट्टी हो, सोना हो, चाहे हीरा हो, सब में जो समभाव रखे, जिसको किसी के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं, ऐसी समता के धारक गुरु होते हैं। ये सब हमको बता करके बहुत महान उपकार कर रहे हैं। और सामान्यतः लौकिक जनों को, और आप सब भी बता रहे हैं, आप सब सदगुरु का स्वरूप ही नहीं जानते। इसलिए सदगुरु का स्वरूप नहीं जानने के कारण ही विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, विपरीतताएं हैं, और जो भी विकृतियां हैं वो जन्म लेती हैं। वो विकृतियां जन्म ना ले और हम सदगुरु के श्रेष्ठतम गुणों, आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि से, गुणस्थानों की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञानोपयोग, शुभोपयोग, इन सभी दृष्टियों से आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव को श्रेष्ठतम पाते हैं। न सिर्फ इस भारत भूमि पर बल्कि इस पूरी पृथ्वी पर आचार्य भगवंत के पास में किसी भी धर्म के लोग, किसी भी पंथ के लोग, किसी क्षेत्र के लोग, किसी भी फील्ड के लोग आ जाएं, आचार्य भगवंत के पास आकर के एक बड़ी सुखानुभूति, शांति की अनुभूति होती है। क्योंकि आचार्य भगवंत किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, उपेक्षा भी नहीं और प्रतीक्षा भी नहीं करते। ऐसे बिल्कुल संत पुरुष है। संत का जैसा स्वरूप हमारे भारतीय शास्त्रों में बताया गया है, समय सार में बताया गया, उपनिषदों में बताया गया, या अन्य धर्मों में भी जो श्रेष्ठतम स्वरूप बताया गया है,
वो सबसे समन्वित आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव हैं। ऐसे कनक नंदी जी गुरुदेव के हम उनके सदगुरुत्व के स्मरण के माध्यम से आज के इस सभा का मंगलाचरण करते हैं और उस मंगलाचरण का आचार्य भगवंत की गुणों का गुणानुस्मरण, गुणानुवाद और गुणस्तुति हम आरिका माताजी, बड़ी माताजी, सुवत्सल माताजी की 2 कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं। माताजी ने आचार्य भगवंत के लिए क्या लिखा है वो देखिए आप। बेटा फुहारे आए तो बंद कर देना, देख लो क्योंकि तेज वर्षा हुई, फुहारे आएगी तो बंद कर देना, लाइट तो है। ओमकार स्वरूप सदगुरु समर्थ आचार्य भगवंत एक समर्थ गुरु हैं, स्वमत के ज्ञाता, परमत के ज्ञाता, युगीन समस्त ज्ञान विज्ञान से संयुक्त है। और सबसे बड़ी विशेषता है, इन सारे गुणों से संयुक्त होते हुए भी इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी समावेशिता, इतनी अंत्योदय और सर्वोदय की भावना आज बहुत दुर्लभ है। आज हम धर्म क्षेत्र में भी देखते हैं कितनी विकृतियां हैं, कितनी संकीर्णता है, कितने पंथवाद हैं। सिर्फ तेरा और मेरा है। इन सारे तेरा मेरा से उठ करके आचार्य भगवंत बिल्कुल सत्य शिव सुंदर स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। ऐसे आचार्य भगवंत के लिए माता जी की कविता के माध्यम से आज मंगलाचरण करते हैं। ओंकार स्वरूपी सदगुरु है ज्ञानी, अनाथों के नाथ तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो। तुम्ही मेरी माता, तुम्ही मेरे पिता, तुम्ही मेरे बंधु, सखा तुम्ही हो, सखा तुम्ही हो, सखा तुम्ही हो। तुम्ही मेरे विभु, तुम्ही मेरे प्रभु, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो। मति ज्ञान तुझ में, श्रुत ज्ञान तुझ में, शक्ति रूप में सभी ज्ञान तुझ में। भविष्य काल के सर्वज्ञ तुम्ही, हितोपदेशी तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो। कलिकाल समंत भद्र तुम्ही हो, जिनसेन वीरसेन अकलंक तुम्ही हो। अमृत चंद्र आध्यात्म कवि अनुभव भास्कर तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो। ओंकार स्वरूपी सदगुरु है ज्ञानी, अनाथों के नाथ तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो। न्याय नीति के तुम ही हो ज्ञाता, आयुर्वेद व्याकरण कला के ज्ञाता। अनुभव ज्ञान से देते हैं साता, भव्यों के त्राता तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो। ओंकार स्वरूपी सदगुरु है ज्ञानी, अनाथों के नाथ तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो, तुम्हें नमो। इसके बाद आचार्य भगवंत गुरुदेव की जो स्वयं की प्रवृत्ति है, जो सांघिक प्रवृत्ति है, संघ में का जो आदर्श है, जिससे देश विदेश के
जो भी जिज्ञासु जन आते हैं, प्रतिभागी आते हैं और भव्य जीव आते हैं, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। क्योंकि अन्यत्र जो भी एक क्राउड साइकोलॉजी है, सब फालतू की भीड़ है, जहां पर कोई सत्य नहीं है, ऐसे सत्य की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंत के पास देश विदेश से लोग आकर कितने आनंदित होते हैं। वो आदर्श माता जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आचार्य कनक नंदी जी ससंग के आदर्श, आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की स्वप्रवृत्ति संग प्रवृत्ति। कनक नंदी गुरुवर जग से है ये निराले, उनके अनुभवों से लाभान्वित हैं सारे। संक्लेश मन मुटाव वो संग में ना स्थान, ख्याति प्रसिद्धि याचना लाभ का ना है काम। सहज सरल वृत्ति न विभावों में प्रवृत्ति, शांत गंभीर वृत्ति गुरुदेव की प्रकृति। कनक नंदी गुरुवर, कोई आए तो है स्वागत, जाए तो है आशीष। विपरीत में तटस्थ समता का भाव नित्य। आध्यात्म की है चर्चा, मैं को पाने की वार्ता। किसी का ना हूं मैं करता, स्वकर्म का ही भरता। कनक नंदी गुरुवर जग से हैं ये निराले, उनके अनुभवों से लाभान्वित है सारे। छोटे बड़े का न भेद, मत पंथ का न भेद। क्षुद्र भावों का उच्छेद, वसुधैव कुटुंबकम। वैज्ञानिक है संत, नित शोध बोध करते। विश्लेषण आत्मा का ही, दुख शोक क्लेश हरते। कनक नंदी गुरुवर जग से हैं ये निराले, उनके अनुभवों से लाभान्वित है सारे। चक्री से भी महान, देवेंद्र से भी पूज्य। सुवत्सल भाव मुख्य, मुक्ति सुख ही लक्ष्य। गुरुदेव मेरी मुस्कान, गुरुदेव ही आधार। स्वाभिमान आप ही हो, मम प्राण प्यारे गुरुवर। कनक नंदी गुरुवर जग से है ये निराले, उनके अनुभवों से लाभान्वित है सारे। कनक नंदी गुरुवर। माता जी की इन दो कविताओं के माध्यम से मैंने आपको आचार्य भगवंत का जो भाव, व्यवहार, लक्ष्य और आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत संक्षेप में। आचार्य भगवंत तो इतने गुण निधि हैं कि हम जैसे हजारों शिष्य मिलके भी पूरे जीवन में उनके गुणों का गुणगान नहीं कर सकते। इतने महात्मा पुरुष, इतने आध्यात्मिक पुरुष, इतने वितरागी, इतने निष्प्रही कि जो भी, अच्छा इस कुछ लिखा है सूचना, मुनि श्री बड़े माता जी एक गीत बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आचार्य भगवंत के बारे में तो उनके एक आध कविता के माध्यम से उनका जो भाव है कि आचार्य भगवंत दुनिया से परे कैसे चलते हैं। आपने एक फिल्मी गीत सुना होगा, दुनिया वो हंसे हंसती रहे,
मैं हूँ गवार मुझे सबसे है प्यार, राम से भी प्यार रहीम से भी प्यार, मैं हूँ गवार मुझे सब। ये फिल्म में, लेकिन वास्तविक आदर्श स्वरूप आचार्य भगवंत हैं, जहां पे किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं, प्रतीक्षा नहीं है। और हमको मुख्य रूप से यही गुण सीखना है, क्योंकि विशेषतः अभी जैन समुदाय की सबसे बड़ी दुर्दशा यही है, आप भौतिकता से इतने प्रभावित हैं कि आप सदगुरु को पहचान ही नहीं सकते। सदगुरु को पहचानना और उनसे लाभान्वित होना और उनकी प्राप्ति होना ही इस ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ है। गुरु घंटाल संसार में बहुत मिल जाते हैं पूरे प्रवचन करने वाले, यहाँ तो मनसा वचसा कर्मणा, बिल्कुल कहीं से भी देख लो, कहीं किधर से भी देख लो, एक रूपता, वीतरागता, निष्प्रहता, निराडंबरता, किसी प्रकार का प्रपंच नहीं, किसी प्रकार का कोई भौतिक आकर्षण नहीं। अभी हमारे सागवाड़ा में अपने भट्ट हैं, डॉक्टर भट्ट, और उनकी पत्नी, वो क्रिमिनोलॉजी की प्रोफेसर लंदन में रही हैं, अभी रिटायर्ड होके आई है। वो आते ही बोले, गुरुदेव हम देश विदेश के अनेक देशों में घूमे, लेकिन आपके जैसा नॉन अटैचमेंट वाला गुरु हमको कहीं नहीं मिला। सबका कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, ये मेरा पंथ है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा संस्थान है। गुरुदेव का कोई संस्थान नहीं, सारी भूमि ही, सारी वसुधा ही मेरी, सब बंधु है, सब मेरे, सब जीव है। सव्य सिद्धाहु शुद्धनया, हर जीव निश्चय नय से शुद्ध सिद्ध के समान है, भगवत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जिसको हिंदू धर्म में कहा जाता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं, इस संसार का हर जीव राममय है, किससे भेद करते हो, किसको छोटा और किसको बड़ा, और क्या तेरा मेरा करना है। तो ये सब आचार्य भगवंत के महान भाव हैं। इसको तो वखान करने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसके पश्चात माता जी कुछ अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हैं, उसके पश्चात मैं आचार्य भगवंत के एक भाव से आपको परिचित कराऊंगा, आचार्य भगवंत की सृजित कविता के माध्यम से, और आपको कम से कम एक मनोविज्ञान ज्ञात होगा कि हम भी कैसे आनंदित रह सकते हैं, हम भी कैसे निर्द्वंद निर्बंध और स्वच्छंद रह सकते हैं, आनंदित निरंतर रह सकते हैं। जैसा कि गत 7 वर्षों की इस क्रांति में सभी बोलते हैं, विशेषतः इस अंचल के हर व्यक्ति बोलते हैं, देश विदेश से, गुरुदेव आपके पास जितनी हमको समता, शांति, सुखानुभूति होती है, वैसी कहीं भी नहीं होती। तो इसके पश्चात माता जी अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें, उसके बाद मैं अपना जो अनुभव है, जो आचार्य भगवंत के संबंध में, वो प्रस्तुत करूंगा। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय, जिनवानी माता की जय। वेबिनार में उपस्थित साधुओं को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे है, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्तों के उजालों में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल भी न्यारे है, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिना उलझे कांटों से है फूल चुने जिसने, है फूल चुने जिसने।
बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक ताल में एक सुर में संसार की हर शह है, संसार की हर शह है। एक ताल में गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। हम बहते धारे हैं। धरती पे अंबर की आंखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर पुराने हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु मनीषी। माता जी ने अभी अच्छी भावाभिव्यक्ति की अपनी कविता के द्वारा। ऐसे ही आज के विषय का जो मैं प्रतिपादन करने वाला हूं, माता जी की ही रचित एक कविता के माध्यम से मैं आज के विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। माता जी ने एक कविता में लिखा है, छोड़ो अज्ञान की बातें, अज्ञान की बातें अनादि, श्रमण गुरुवर कनक की सुन लो सत्यवाणी। हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, अपने पुरातन भ्रमों को हम तोड़ चुके हैं, क्यों देखे वो भूतकाल जो छोड़ चुके हैं। चांद मंगल पे जा पहुंचा है आज जमाना, हमें तो मोक्ष महल तक है पहुंचना। नया शोध है, नया बोध है, बनना है आत्मज्ञानी। हे वैश्विकवासी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, हे जगतवासी। इन चार कविताओं के बाद मैं अपने मुख्य विषय पर आ रहा हूं। परसों हमारे भीलुड़ा से कमलेश जैन बोल रहे थे, हम तो पहले समझते थे कि गुरुदेव तो कोई काम नहीं करते, हम तो जो बाह्य प्रभावना करने वाले साधु हैं उनको समझते थे कि वो कुछ प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य भगवंत तो से सिर्फ आहार करते हैं और कमरे में अपने विश्राम करते हैं, ये उनकी धारणा थी। लेकिन आचार्य भगवंत को किसी ने ये जोड़ करके नहीं देखा कि इतने बृहत साहित्य का सृजन आचार्य भगवंत कब करते होंगे, कितना श्रम करते होंगे। आचार्य भगवंत तो बता रहे थे, हम पुरुषार्थी किसको समझते हैं? जो बिल्कुल जीवन भर गधे का भार ढोकर के चलते हैं वो पुरुषार्थी है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती पुरुषार्थी है? बिल्कुल नहीं। जो समता में, शांति में, एकांत में, मौन में रहते वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। शास्त्रों की यह आज्ञा है, शास्त्र भी यही कहते हैं। हमारी देश में जो भी ऋषि मुनियों की परंपरा रही है वो भी बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा थे। उन्होंने सारा राजपाट छोड़ करके एकांत वनवास को स्वीकारा और महान सृजन किया। आज भी हमारे देश में हम जितनी ज्ञान विज्ञान की परंपरा देखते हैं वो किसी लौकिक जनों ने नहीं दी है,
हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने, इनकी दी हुई ये परंपरा है, जिसके माध्यम से हम आज सारी दुनिया में प्राचीन काल से विश्व गुरु कहलाते हैं। विश्व गुरु कहलाते हैं। हम जब परतंत्र रहे तब भी विश्व गुरु थे, क्योंकि सारी दुनिया हमारे अध्यात्म से प्रभावित थी। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये एकांत, शांत और मौन में रहने से आती है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आपको लगता होगा कि साधु का स्वरूप आपने अभी जाना ही नहीं है। साधु माने कितना पुरुषार्थ करते हैं और आचार्य भगवंत कितना पुरुषार्थ करते हैं। मैं आपको आगम से भी बताता हूं और विज्ञान से भी बताता हूं कि आचार्य भगवंत ने जो भी उपलब्धि की है, आगम के अनुसार भी श्रेष्ठ उपलब्धि है और विज्ञान के अनुसार भी इस पूरे पृथ्वी पे, इस पूरे अभी दुनिया में श्रेष्ठतम उपलब्धि है। आगम के अनुसार भी हम आज आरातीय जितने भी आचार्य हैं, जिनके माध्यम से हमको समस्त ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, वो सब महान ऐसे ही एकांत सेवी आचार्य थे, महान ऐसे साधक थे, आध्यात्मिक संत थे, ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने ही साहित्य का सृजन किया है। विज्ञान के अनुसार आज का विज्ञान भी मान रहा है, विज्ञान में आज किसी व्यक्ति ने कोई अनुसंधान कर लिया वो मुख्य नहीं है। साहित्य सृजन, काव्य सृजन, इसको श्रेष्ठ क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी माना जा रहा है आज। शायद विज्ञान भी मान रहा है, विज्ञान भी मान रहा है कि इसके लिए कितना मैनेजमेंट चाहिए, कितना भावों की एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तब जाकर इतना वृहत साहित्य का निर्माण, इतना शोधपूर्ण आचार्य भगवंत के साहित्य आज भारत की 100 विश्वविद्यालयों में शोध हो रहा है, पीएचडी हो रही है, एमफिल हो रहा है, डीलिट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब? इसको कोई सामान्य पुरुषार्थ समझ रहे? 12,000 कविताएं आचार्य भगवंत ने सृजित की है। महाकवि हैं, कवि शेखर हैं, इतनी कविताओं को लिखने वाले और शोधपूर्ण कविताएं लिखी हुई। अभी उसमें से एक कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा और आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व को भी हम समझेंगे और हमारे जीवन में भी हमको कैसे महान उपलब्धियां प्राप्त करना है। आप समझते होंगे कि हम सिर्फ लौकिक शिक्षा प्राप्त करके बच्चों को कोई विद्वान बना देंगे, बिल्कुल नहीं। आज तो लोग पढ़े लिखे मूढ़ अधिक हैं, मिथ्या दृष्टि अधिक बन रहे हैं। जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा हो रहा है, शहरी हो रहा है, उतना व्यसनी, फैशनी और अंधानुकरण करने वाला उतना अधिक मिथ्या दृष्टि हो रहा है। सब भौतिकता की चौकाचौंध में जा रहा है और मिथ्या दृष्टि हो रहा है। और आप लोगों को आचार्य भगवंत ने बहुत विस्तार से बता दिया है, मैं आपको नहीं बताता। लेकिन आचार्य भगवंत कैसे साधना करते हैं, कैसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा और आपके लिए भी मोटिवेशन है, आपके लिए महान ये एक मार्गदर्शिका है। ये कविता ध्यान से सुनिए। दुनिया के दबाव से परे, आचार्य भगवंत सारी दुनिया के दबाव से परे हैं, किसी से अटैचमेंट नहीं। कोई सभा हो, कोई समिति हो, कोई संस्थान हो, कोई विज्ञान हो, कोई कानून हो, कोई राजनीति हो, कोई देश के राजा महाराजा शासक चक्रवर्ती, कोई भी आचार्य भगवंत को प्रभावित नहीं कर सकता। यही संत महंत पुरुषों की महान प्रवृत्ति होती है, जिसको सामान्य मूढ़ जन समझ नहीं पाते। आप तो समझते हैं कोई बाजीगर, कोई दलाल व्यक्ति होता है साधु, क्या सिर्फ जन संग्रह करा दिया, धन संग्रह करा दिया, इससे कोई महान नहीं होता। साधु की वृत्ति तो बिल्कुल, आप तो मराठी समझते नहीं तो तुकडोजी महाराज की कविता में आपको सुनाता, उससे ज्ञात हो जाता आपको इस संत पुरुष कैसे होते हैं। लेकिन आप इस कविता के माध्यम से जानिए आचार्य भगवंत कैसे दुनिया के दबाव से परे रहकर आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, जो आज के विज्ञान जगत को भी ज्ञात नहीं है। विज्ञान आज का जितना फॉरवर्ड साइंस है, उससे भी फॉरवर्ड द डेट है आचार्य भगवंत। सामान्य रूप में मूल व्यक्ति क्या समझेगा, अरे ये तो एक नग्न व्यक्ति, नग्न संत है, इनको क्या आता होगा। लेकिन आचार्य भगवंत को क्या आता है, इस कविता के माध्यम से समझो। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं, मैं हूं विद्यार्थी विद्या लेता ही रहूं, मैं हूं शिक्षार्थी शिक्षा लेता ही रहूं, मैं हूं शांति पथिक बढ़ता रहूं,
मैं हूँ मोक्ष पथिक मुक्त हो जाऊं। गुरु से लहूं मैं तो ग्रंथ से लहूं, अच्छे से लहूं मैं तो बुरे से लहूं। दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। किसी से ना भेदभाव, किसी से ना बैरी, किसी से ना स्वार्थ सिद्धि, किसी से ना चोरी। दुनिया मुझे अनाड़ी मानती रहे, दुनिया हंसती है हंसती रहे, दुनिया हंसती है हंसती रहे। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। ना मैं हूं मानव ना मैं पशु क्रूर, ना मैं दानव ना सुर असुर, ना मैं हूं भारतीय ना हूं विदेशी, मैं तो हूं इससे परे समदर्शी, मैं तो हूं इससे परे समदर्शी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। मैं हूँ समस्त पंथ मत से परे, मैं हूँ समस्त क्षुद्र सीमा से परे। संकीर्ण सीमा मुझे ना बांध पाएगी, गगन को सीमा क्या बांध पाएगी, गगन को रस्सी क्या बांध पाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। दुनिया के ईर्ष्या द्वेष से मुझे क्या लेना, किसी भी जीव को मुझे दुख क्यों देना। दुनिया की घृणा ज्वाला मुझे ना जलाएगी, आकाश को अग्नि ज्वाला क्या जला पाएगी, आकाश को अग्नि ज्वाला क्या जला पाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। आकाश को आंखें ना देख पाने से अमूर्तिक आकाश क्या होगा दोषी। दुनिया मुझे यदि ना जान पाए तो चिदाकाश मैं क्यों बन जाऊं दोषी, चिदाकाश मैं क्यों बन जाऊं दोषी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। मैं तो एकला चला चलता रहूंगा, जिसको चलना है मेरे साथ चलेगा। चरवेती अनंत तक चलना, संपूर्णता के पूर्व कभी ना रुकना, संपूर्णता के पहले कभी ना रुकना। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। तीर्थंकर बुद्ध ऋषि ईसा आदि दुनिया को छोड़ने से हुए प्रभावी। भागते चलो छाया दौड़े आएगी, पकड़ने पर ही बैठ जाएगी, पकड़ने पर ही बैठ जाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। जड़ दुनिया प्रतिध्वनि समान होती, क्रिया की प्रतिक्रिया समान होती। निष्क्रिय निष्कंप मेरी गति होगी, दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। पानी के दबाव को जो पार करता, पानी के ऊपर वह ही तैरता। दुनिया के दबाव को जो पार करता, दुनिया के ऊपर वो चढ़ जाता, दुनिया के ऊपर वह चढ़ जाता। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। आध्यात्मिक रहस्य का यह सार तत्व, सर्वज्ञों के द्वारा यह ज्ञात सत्य। इस रहस्य का जो वेदन करेगा, दुनिया के दबाव को वो पार करेगा, दुनिया के दबाव को वो पार करेगा। दुनिया बोले
बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। और अंतिम पंक्ति है, कनक नंदी अमूर्तिक आत्मा के प्रेमी, सच्चिदानंद स्वात्मा के कामी, भौतिक दुनिया क्या जाने मेरा स्वरूप, जन्मांध व्यक्ति क्या जाने, जन्मांध व्यक्ति जाने क्या सूर्य स्वरूप, जन्मांध व्यक्ति जाने क्या सूर्य स्वरूप। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। मैं हूँ विद्यार्थी, विद्या लेता ही रहूं। मैं हूँ शिक्षार्थी, शिक्षा लेता ही रहूं। दुनिया से आगे मैं बढ़ता चलूं। आचार्य भगवंत ने ये कविता सेमारी ग्राम में वर्ष 2011 में 19/4/2011 को रात्रि में 1:27 पे सृजित की थी। मैं उन लोगों को भी उत्तर देना चाहता हूं जो समझते हैं कि साधु संतों को क्या काम है। साधु संत तो कोई पलायनवादी होते हैं जिनको कमाना नहीं आता था, जिनको कुछ पुरुषार्थ करना नहीं आता था, वो साधु बनते हैं। आपको ज्ञात हो जाएगा आचार्य भगवंत के क्या साधु संतों को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप कभी सोच नहीं सकते पूरे जीवन में। दुनिया के बड़े बड़े संपत्तिवान लोग, बड़े बड़े कारपोरेटर, बड़े बड़े सत्ता संपत्ति के धारक लोग भी इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो गधे का भार ढोना है, निस्सार है। इसलिए आचार्य भगवंत के इस और वो स्वार्थ परक है। हमारे बीच में अभी महिपाल सिंह जी आए मनकोड़ा से, वो बोल रहे हैं कि ये तो स्वार्थ परक है और ये तो सब परमार्थ के लिए है। साधु की वृत्ति सिर्फ परमार्थ के लिए होती है, स्व पर और विश्व के कल्याण के लिए होती है। तो आचार्य भगवंत के इस भाव को हमको समझना है। इसके माध्यम से हम सदगुरु को समझ सकते हैं, क्योंकि आप धर्म क्षेत्र में जितना भी प्रपंच देखते हैं, जन संग्रह, धन संग्रह देखते हैं, चंदा चिट्ठा याचना बोली और आदि आदि ना जाने क्या क्या प्रपंच देखते हैं, उससे हट करके इस कविता को मैंने आज इसलिए चयन किया है, इसके माध्यम से आपको सदगुरु को समझना है। क्योंकि यहां जाकर के ही लोग भ्रमित हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। और अभी आचार्य भगवंत ने बताया, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। अल्प प्रयास से अधिकतम सफलता के सूत्र भी इस कविता में है। जीवन भर हमको सिर्फ गधे का बोझ नहीं ढोना है, हमको शॉर्टकट से भी निकल करके अपने गंतव्य और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये इस कविता का सामान्य रूप में आपको अर्थ समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा समय आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान संवर्धन के लिए इसका थोड़ा विश्लेषण करता हूं, समीक्षा करने का प्रयास करता हूं। दुनिया बोले बोलती रहे, आचार्य भगवंत की प्रवृत्ति ऐसी है। आचार्य भगवंत ने ऐसा अपना कार्य किया, जीवन में ऐसा लक्ष्य धारण किया कि उस महान लक्ष्य को पाने के लिए गुरुदेव ने दुनिया की परवाह नहीं की। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग किधर जा रहे हैं, इससे नहीं। जो सत्य है उस सत्य को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत ने पूरे जीवन में सारी साधना की है। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि आचार्य भगवंत का कारवा कहां जाके पहुंच रहा है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि आज दुनिया, आज का साइंस भी, आज के जितने भौतिकवादी लोग हैं, वो एक प्रकार से जहां जाके पहुंचे हैं, चाहे कोई मनोवैज्ञानिक भी हो, वो कथनचित बैलगाड़ी की गति से चल रहे हैं और आचार्य भगवंत रॉकेट की गति से चल रहे हैं। अब आपको लगेगा कि अरे एक जगह बैठ करके कैसे रॉकेट की गति से, कुछ गप्पा लगा रहे हैं क्या? ना, आप जब गुरुदेव के ज्ञान और अनुभव को, जो अभी तो आप लोग अनुभव कर रहे हैं, गत 7 वर्ष की विशेष क्रांति में तो आप लोग सब अनुभव कर रहे हैं कि आचार्य भगवंत का कारवा कहां जाकर के पहुंच रहा है। 400 ग्रंथों के रचयिता हैं, 400 ग्रंथ। अभी बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, गुरुदेव हम तो एक पत्र नहीं लिख सकते, हमको एक पत्र लिखना नहीं आता। पढ़े लिखे हो गए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, 400 ग्रंथों को लिखने के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए। आपको अभी जो कविता से सुना रहा हूं, वो रात को 1:27 पे सृजित की है। कितना पुरुषार्थ करते हैं। और 12,000 कविताएं लिखी है। अभी तक गुरुदेव ने 32 शिविर लिए हैं,
बड़े बड़े धर्म दर्शन विज्ञान के। अभी तक प्रायः 15 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां की है। इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के करने की संयोजना के लिए कितना समय लगता है, कितना श्रम लगता है, आप कभी हमारे इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी से पूछ लेना, उनको इस संयोजना में करने में। और उस सिंपोजियम को, इस संगोष्ठी को आचार्य भगवंत अपना प्रतिबोध देते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं, एंटी क्वेश्चन पूछते हैं और साइंस से फॉरवर्ड धर्मों को सिद्ध करते हैं। आप लोग रूढ़िवादी धर्म से माने परिचित हैं, लेकिन धर्म का जो व्यापक रूप है, जो इसका एक समावेशी रूप है, इसका अंत्योदय और सर्वोदय रूप है, उसका जो वर्तमान में एक प्रायोगिक, प्रैक्टिकल और जाज्वल्यमान स्वरूप है, तो आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव। इसलिए ऐसे गुरु को समझ पाना सबके लिए कठिन है। भाग्यशाली समझता है, भव्य जीव ही सदगुरु के पास जा सकता है, जिसमें भव्यता नहीं है वो जा नहीं सकता। इसलिए संसार में भटकते हैं, इसलिए कोटि जन्म तप तपेगा जो सूत्र बताया, इसलिए करोड़ों जन्म का तप भी कर लो तो भी संसार में ही भटकोगे। और आत्मज्ञान पूर्वक और समता पूर्वक जो साधना करता है, जैसे आचार्य भगवंत ने कल भी बताए थे, वो अंतर मुहूर्त में अरिहंत सिद्ध बनता है, परमात्मा बनता है। इतनी बड़ी संभावना इस जीव में छिपी हुई है, उसको जानने के लिए ही आचार्य भगवंत के पास आज देश विदेश से लोग आते हैं। अन्यत्र फालतू का विस्तार में नहीं जाते। आचार्य भगवंत को तो सत्य और तथ्य चाहिए। सत्य तथ्य को हम जितने जल्दी समझेंगे, उतना हमारे जीवन में भी शांति, सौख्य, समता, सर्वोदय सब कुछ हो जाएगा। जैसा यहाँ पर प्रतिदिन आने वाले प्रतिभागी बोलते हैं, गुरुदेव आपके पास जैसी समता है, जैसी शांति है, जैसा सुख है, वो किसी के पास नहीं। मैं तो बता रहा हूं, अभी आचार्य भगवंत ने, अभी माताजी ने भी अपनी कविता में लिखा है कि आचार्य भगवंत के इस सुख को देख के, इस शांति को देख करके स्वर्ग का देवेंद्र भी सोचता होगा कि क्या धन्य है ऐसे संत, मेरे पास भी इतनी संपदा। देवेंद्रों के पास, इंद्रों के पास कितनी संपदा होती है, इसके बावजूद भी वो दुखी रहते हैं, ईर्ष्यालु रहते हैं। वो संयम धारण नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य भाव है जहां पर जीव संयम धारण कर सकता है और आत्मा से परमात्मा बन सकता है। ऐसे आत्मा से परमात्मा बनाने वाले गुरु हमको प्राप्त हुए। प्रोफेसर पारसमल जी अग्रवाल, जो अमेरिका के ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के भौतिकी के प्रोफेसर, और भौतिकी में भी क्वांटम, अभी फॉरवर्ड साइंस का जो विषय है, क्वांटम थ्योरी के वो प्रोफेसर रहे हैं, और लेकिन आध्यात्म के प्रेमी हैं। वो जब भी आते हैं तो वो यही बोलते हैं, गुरुदेव मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है और आपसे मैं जोड़ता हूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आप ही मुझे पृथ्वी पर ऐसे गुरु दिखते हैं जो गोविंद का मार्ग बता रहे, यानी आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग बता रहे, आध्यात्म का मार्ग बता रहे। अन्यत्र तो मुझे कहीं भी कोई ऐसे गुरु दिखते नहीं जो आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग हमको सुझा सके। इससे बहुत वो आह्लादित होते, बहुत ही आध्यात्म प्रेमी हैं। उन आध्यात्मिक लोगों को भी, उन आध्यात्मिक वैज्ञानिकों को भी आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं, यदि तुम कितना भी भौतिक अनुसंधान कर लो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितनी भी ख्याति प्राप्त कर लो, यदि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो तुम में और जो कीट पतंग है उसमें कोई अंतर नहीं है। भले ही तुम कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से गुणस्थानों की अपेक्षा उस जीव में वो मिथ्या दृष्टि ही है। जिसको आत्म तत्व का श्रद्धा नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि ही है। वो भले ही राजा महाराजा चक्रवर्ती भी बन जाए, क्योंकि चक्रवर्तियों का भी पतन हुआ है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का भी पतन हुआ है। क्यों हुआ है? आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं होने के कारण। और जिसको आत्म तत्व की श्रद्धा है, ऐसा सप्त व्यसनी अंजन चोर भी अंजन से निरंजन बन गया, उसी भाव में, तद्भाव में मोक्ष चला गया। यह है जैन धर्म की समता, सर्वोदय भाव, साम्यवाद। गुरुदेव हमेशा बोलते कार्ल मार्क्स का साम्यवाद किसी काम का नहीं। यहाँ जो साम्यवाद है, यहाँ जो निष्पक्षता है और सबके लिए सर्वोदय है, वो कहीं भी नहीं है। हर जीव के लिए यहाँ अवसर है। यहाँ कोई जिसमें भव्यता है वो जीव
परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। ये आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। और उस परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत आज के इस भौतिक विषम काल में भी इतनी महान आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, इतनी निष्प्रहता की, इतनी निराडंबरता की साधना कर रहे हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य। दुनिया के कौन से 7 आश्चर्य आप देखने के लिए जाते हैं? आप क्या समझ रहे हैं मिस्र देश के पिरामिड आश्चर्य है, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन क्या कोई, या ताजमहल कोई आश्चर्य है? कुछ भी नहीं। हम तो जीवंत में आश्चर्य देखे, हम ज्ञान का अतिशय देखे, हम गुणों का अतिशय देखे, हम पुण्य का अतिशय देखे। ये मुख्य अतिशय हमारे शास्त्रों की भी आज्ञा, ये मुख्य अतिशय, ज्ञानातिशय, भावातिशय। और भावों का अतिशय तो सबसे बड़ा है। भावों में सब कुछ है। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। सब कुछ हमारे भाव में। स्वर्ग भी, मोक्ष भी, बंध भी, आश्रव भी, निर्जरा भी, संवर, सब कुछ हमारे भाव में। हमारे भाव में हम, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना हमेशा, मैं मोक्ष कोई पैदल चल के नहीं जाने वाला हूं। जैसे आप लोगों की गलत धारणा है, बस एक रटा रटाया वाक्य है, रमता जोगी बहता पानी। सिर्फ क्या साधु को बहते ही रहना चाहिए, फालतू भ्रमण करते रहना चाहिए? साधु का विहार सिर्फ और सिर्फ भव्य जीवों के कल्याण के लिए होता है। उनको देशना देने के लिए गुरु की भूमिका है, इसके अतिरिक्त गुरु की कोई भूमिका नहीं। गुरु का काम ये कोई मुनीमगिरी करना नहीं है, तुम्हारे प्रोजेक्ट पूरे करना नहीं है, बोलियां करवाना नहीं है, ये नीलामी करवाना नहीं है, दलाली और बाजीगरी करना ये गुरु का काम नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कल बता रहे थे गुरु कौन और साधु कौन। इसलिए हमको साधुता को समझना है, गुरु को समझना है, तभी हम। और जो गुरु को नहीं समझेगा वो किसी परमात्मा को नहीं समझ सकता। आप जीवन भर कितने भी तीर्थ चले जाओ, कितने भी मंदिरों में अपना माथा टेक लो, कुछ नहीं होने वाला गुरु को जब तक नहीं समझोगे। यही पारसमल जी अग्रवाल बोलते हैं, गुरुदेव आपके अलावा अभी गोविंद को बताने वाला कोई नहीं, गोविंद को बताने वाले आप ही गुरु। इसलिए भी हम महत्ता समझे नहीं। हमारे जीवन लाल जी देखो कितने प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी भी जीवन की अनंत समस्याएं दूर हो गई है, वो भी हमेशा बोलते हैं। हमारे बीच में भी महिपाल जी बैठे हैं, ये भी आध्यात्मिक रुचि वाले, इनको भी बहुत आह्लाद आता है। जब इनका मानस होता है कभी भी प्रकट हो जाते हैं, यहाँ पर आनंद आ जाता है। तो ये हमको मुख्य रूप से समझना। आगे भी मैं बता रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। इस विषय में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आचार्य भगवंत बोलते हैं, मैं हूं विद्यार्थी विद्या लेता ही रहूं, और मैं हूं शिक्षार्थी शिक्षा ले। यह भी एक बड़ा मनोविज्ञान है। एक बार छत्तीसगढ़ के एक वास्तुशास्त्री आए, आचार्य भगवंत को बोल रहे थे, बोले गुरुदेव आप अपने आप को विद्यार्थी कैसे कहते हैं? आप तो आचार्य हैं, परमेष्ठी है, इतने बड़े पद पर आसीन है, आप अपने आप को विद्यार्थी कैसे कहते हैं? आपका आप भी कितने मास्टर हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने अंतरराष्ट्रीय गुरुदेव के पास में आने के बाद में सबको ज्ञात हो जाता है कितने पढ़े लिखे हैं। गुरुदेव बोलते हैं मैं बालक हूं और विद्यार्थी हूं। आचार्य भगवंत करुणान योग से भी बताते हैं, गुण स्थानों से भी बताते हैं। 13वें गुण स्थान में जाकर जब जीव पहुंचेगा, वहां जाकर मास्टर बनेगा, स्नातक बनेगा। अभी आप लोग ग्रेजुएट करते हैं ना, ग्रेजुएट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्नातक डिग्री बोलते हैं। स्नातक डिग्री, ये कोई स्नातक नहीं है। स्नातक होता है 13वें गुण स्थान में, जहां जाके जीव सर्वज्ञ होता है, अरिहंत तो होता है, वहां जाकर पूर्णता होती है। उसके पूर्व आचार्य भगवंत ने बताया 12वें गुण स्थान में गणधर स्वामी भी अभी विद्यार्थी है, जो 4 ज्ञान के धारक होते हैं, मति श्रुत अवधि और मनः परे ज्ञान के धारक होते हैं, वो भी अभी विद्यार्थी हैं। वो भी तीर्थंकरों की समोशरण में बैठ करके जिज्ञासु और विद्यार्थी बनके। आप लोग तो सामान्य रूप से सुनते हैं 60,000 प्रश्न किए राजा श्रेणिक ने। राजा श्रेणिक नहीं कर सकता 60,000 प्रश्न करने की योग्यता। प्रश्न भी हर जीव नहीं कर सकता, हर शिष्य नहीं कर सकता, इसके लिए भी विशेष योग्यता होना। आप लोग भी प्रतिदिन देखते हैं, आप क्या इतने प्रश्न कर सकते हैं? मैं भी नहीं कर पाता। मैं भी बोलता हूँ गुरुदेव मैं तो अभी प्राथमिक केजी का विद्यार्थी हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता। आचार्य भगवंती वो बोलते हैं कि मैं भी अभी बालक हूं और विद्यार्थी हूं। जबकि आप जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे जीनियसों के जीनियस आचार्य भगवंत कनक नंदी गुरुदेव हैं, जो वैज्ञानिकों से जो प्रश्न पूछते हैं उनसे भी उत्तर देना उनके लिए कठिन होता है। उसके बाद भी बोलते हैं मैं अभी बालक हूं, अभी तो मैं विद्यार्थी हूं, अभी तो मुझे बाल के एक अग्रभाग में कितने एटम्स हैं
वो भी अभी मुझे ज्ञात नहीं है, ऐसा कहते हैं। कितनी विनम्रता है, माने प्रभुता में भी लघुता का भाव, इतनी विराटता होने के बाद भी इतनी लघुता का भाव है। और आज बाकी लोग क्या समझ के बैठे, थोड़ा सा कुछ फैशन वैशन करके समझते हम बहुत आधुनिक हो गए, हम बहुत फॉरवर्ड हो गए। कुछ भी नहीं है, थोता चना बाजे घना। तो ये आचार्य भगवंत के माध्यम से हमको ये भी जानना है। तो आचार्य भगवंत बोलते हैं मैं शिक्षार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ और मैं शोधार्थी हूँ। मैं अभी शांति का पथिक हूँ और मोक्ष पथिक मुक्त हो जाऊं। मैं तो अब मोक्ष का पथिक हूँ, मैं तो मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसके लिए ही मैं समस्त गुरु से और ग्रंथों से जो भी ज्ञान प्राप्त करता हूँ वो इसीलिए मैं विद्यार्थी के रूप में करता हूँ। तो इससे हमको शिक्षा ये भी मिलती है कि हम भी हमेशा विद्यार्थी का भाव रखना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंत के पास देश विदेश से आने वाले कोई भी यहाँ आकर के बिल्कुल वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितने भी ख्याति प्राप्त हो, यहाँ आकर के बोलते हैं गुरुदेव आप जब विद्यार्थी हैं और बालक हैं तो अभी हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ है, अभी तो हम गर्भ में ही है। ये कहते हैं, ये विनम्रता है। और आचार्य भगवंत की देखो इस प्रवृत्ति का, दुनिया के दबाव से कैसे परे रहते हैं। किसी से कोई भेदभाव भी नहीं, किसी से वैर भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं तो उपेक्षा भी नहीं और प्रतीक्षा भी नहीं। आप देख रहे समता में कैसे रहा जाता है। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं कि आप किसी से अपेक्षा नहीं करो। आचार्य भगवंत के पास में इतना ज्ञान है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। लोग बोलते हैं गुरुदेव आपके नाम से करोड़ों का प्रोजेक्ट, कोई प्रलोभन नहीं, कोई आकर्षण नहीं है, ऐसी वीतरागता। यही तो हमको समझना है। हम तो इसी के पुजारी हैं, इन गुणों के ही पुजारी। वंदे तद्गुण लब्ध है। हम उन परमात्मा के उन गुणों की प्राप्ति के लिए धर्म सेवन करते हैं, ना कि किसी भौतिक आकांक्षा से। और यदि आप भौतिक आकांक्षा से करते हैं तो वो धर्म ही नहीं, सम्यक दर्शन का दूसरा ही अंग है, निहिकांक्षित अंग। जब तक आपके अंदर में भौतिक आकांक्षा है आप अभी सम्यक दृष्टि नहीं, प्राथमिक धार्मिक नहीं। हिंदू धर्म में गीता कहती है निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मयोग का कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जो भी है अपने आप को समर्पित करो परमात्मा के गुणों के प्रति, उसके प्रति गुणानुराग हो, वो समर्पण हो, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वहां से धर्म का प्रारंभ है। नहीं तो आप करोड़ों रुपए के आयोजन कर लो, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, चारों धाम की यात्रा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कितनी शिखरजी कर लो, अवचेतन संतुष्टि करोगे उससे। हमारे जीवन लाल जी बहुत प्रसन्न हो रहे, वो भी बोलते हैं गुरुदेव मैं चारों धाम की यात्रा करके आया, लेकिन मुझे आचार्य भगवंत के पास में जो तीर्थ ज्ञात हुआ कि यही तीर्थ स्वरूप है गुरु, और कहाँ जाना है मुझे, कहीं भी नहीं। मराठी में हमारे तुकडोजी महाराज भी बोलते थे, कशाला पंढरी जातो रे दादा, कशाला काशी जातो। क्यों काशी और क्यों पंढरी जाता है तू? अरे तू ही तीर्थ स्वरूप है, लेकिन उस तीर्थ स्वरूप को जानना पड़ेगा। ये जो बाह्य तीर्थ है इसका निषेध नहीं है, ये अवलंबन के रूप में है। इसके माध्यम से स्वतत्व को जानना है, उसके माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करना है। ऐसे आचार्य भगवंत भी किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं करते और अपने स्व तीर्थ को, स्व आत्म स्वरूप को समझते हुए निरंतर प्रगतिशील है। इस प्रगतिशीलता को ही हमको समझना है, इस वितरागता को समझना है, इस निर्द्वंद वृत्ति को हमको मूल्यांकन करके आगे बढ़ना है। आचार्य भगवंत आगे लिखते हैं, किसी से मेरे को कोई स्वार्थ सिद्धि भी नहीं करना है, किसी से कोई चोरी भी नहीं करना है, मुझे कोई छिपाना भी नहीं है। बिल्कुल पारदर्शी व्यक्तित्व, कभी भी देख लो, कहीं से भी देख लो, 9 कोटि का धर्म है। मनसा वचसा कर्मणा कृत कारित अनुमोदना, बिल्कुल समान। दुनिया मुझे अनाड़ी मानती रहे, दुनिया हंसती। जिसके लिए आज रोज आप लोग डांट खाते आचार्य भगवंत की, आप लोगों ने भी अनाड़ी समझा था गुरुदेव। आपको तो लगता है जो लाखों करोड़ों के पंडाल में बैठ करके बड़ी बड़ी बोली कर दे, बड़े बड़े भीड़ जुटा दे, ऐसी बाजीगरी कर दे, वो संत होता है? उससे कोई संतत्व नहीं होता, कोई भीड़ में नहीं होता। ये तो सब क्राउड साइकोलॉजी है। कुछ भीड़ जुड़ गई, इससे कोई धर्म नहीं होता। धर्म का कोई संबंध नहीं। धर्म का संबंध आपको आचार्य भगवंत प्रतिदिन बताते हैं हमारी भाव विशुद्धि से। भाव विशुद्धि नहीं है तो आप कितने भी बाह्य अनुष्ठान कर ले, सब व्यर्थ होने वाले, निष्फल होने वाले।
उनका निषेध नहीं है, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक है, वो एक स्थापना निक्षेप है, उसके माध्यम से स्वतत्व को जानना है। इसके आगे आचार्य भगवान तो बोलते हैं, ना मैं मानव ना पशु क्रूर, ना मैं दानव ना सुर असुर, ना मैं भारतीय ना विदेशी, इससे परे हूं समदर्शी। आचार्य भगवान तो बोलते हैं, मैं तो कनक नंदी भी नहीं हूं, ना मैं देशी हूं ना विदेशी हूं, ना कोई राष्ट्र संत हूं। कई साधु राष्ट्र संत भी लिखते हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं राष्ट्र संत भी उनकी गरिमा को छोटा करता है। साधु संत सदैव विश्व संत होते हैं, विश्व गुरु होते हैं। साधु छोटे नहीं होते, किसी सीमा में बंधे नहीं होते। तो इसलिए अब इससे परे मैं समदर्शी हूं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, मैं समदर्शी हूं। कोई सिर्फ जैनों का गुरु हूं, किसी सेठों का गुरु हूं क्या? क्या किसी जाति विशेष का, किसी पंथ विशेष का? नहीं। सबवे शुद्धा हूं शुद्धया, सिया राम मैं सब जग जान। सब जीव संसार के निगोद से लेके जितने भी संसारी जीव हैं, सब मेरे जैसे हैं। और जो ऐसा जानता है, मानता है, श्रद्धान करता है, वही सच्चा धार्मिक है। उसमें फिर अब बताओ क्या, कौन सा इसमें कहाँ भेदभाव आएगा? कहाँ कौन छूटेगा? संसार का कौन सा जीव छूटेगा? कोई भी नहीं छूटेगा, सब अपने ही लगेंगे। और जिसको ये अपना, हमारे भारतीय धर्मों में भी वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है, वो इसी दृष्टि से, उस दिन भी मैंने आपको एक कविता मंगलाचरण के रूप में सुनाई थी, उसमें भारतीय सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही मेरा कुटुंब है, फिर तेरा और मेरा क्या है? हाँ, जानना सब है, हमारा भाव उच्च होना चाहिए, लेकिन पापी कौन है, पुण्यात्मा, जानना है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता और दृष्टा, उसको जानना भी है। यदि हम जानेंगे नहीं तो भी मूढ़ बने रहेंगे। समता का अर्थ ये भी नहीं है भोंदू होना नहीं है, भोला होना तो ठीक है, भोंदू होना नहीं है, ज्ञाता दृष्टा होना है। सत्य तो हमको जानना है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या आश्रव है, क्या बंध है, क्या तत्व है और क्या द्रव्य है, ये सब जानना है। हमको जानना ही आत्मा का स्वभाव है। और जो उस जानने के लिए ही आप प्रतिदिन इस वेबिनार के माध्यम से 2-2 घंटे इस वेबिनार में बैठ करके उस तत्व को जान रहे हैं और आह्लादित हो रहे हैं। सभी आप लोग प्रतिदिन बोलते हैं, गुरुदेव न भूतो न भविष्यति, ऐसा ज्ञान हमको कभी प्राप्त नहीं हुआ। हमने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, हमने जो भी जाना पर को ही जाना। पर को जान के क्या करोगे? इस जीवन अनादिकाल से पर को ही जाना है, दूसरों को जानने में विशेष कुछ नहीं। अभी भौतिकवादी जितने भी वैज्ञानिक है, भौतिक विज्ञानी, वो भी यही बोलते हैं। आइंस्टीन ने भी रविन्द्रनाथ ठाकुर को यही कहा था, अरे गुरुदेव मैंने जीवन भर सारे भौतिक अनुसंधान किए, पर को ही जाना, अपने स्व को नहीं जाना। अब मुझे अपनों स्व को जानना है, इसके लिए मुझे भारत में जन्म लेना है, इसलिए स्व को जानना है। इसके आगे आचार्य भगवंत बोलते हैं, समस्त पंथ मत से परे क्षुद्र सीमा, कोई भी क्षुद्र सीमा से मैं परे हूं, कोई क्षुद्र सीमा मुझे बांध नहीं सकती। गगन को सीमा क्या बांध पाएगी? उच्च उदाहरण दे रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे उच्च उदाहरण है आकाश। आकाश विशाल कुछ भी नहीं है। आकाश को क्या कोई बांध सकता है? आकाश को कोई रस्सी बांध सकती है? कोई सीमा भी बांध सकती है? ऐसी महापुरुषों को कोई बांध नहीं सकता। महापुरुषों की यही वृत्ति होती है, उनको कोई बांध नहीं सकता। किसी स्वार्थ में, किसी संकीर्णता में वो बंध नहीं सकते। और संतों की प्रवृत्ति ये होती है कि उनको किसी ईर्ष्या द्वेष से कुछ लेना देना नहीं। जो आपकी भाषा में लेना देना नहीं, शुद्ध शब्द है सरोकार, कोई सरोकार नहीं होता। और किसी भी जीव को दुख मुझे क्यों देना। और दुनिया के अंदर में, अब संसार में तो पापी जीव अनंतानंत है ही, उनमें जो घृणा है, द्वेष है, राग है आदि है, उसकी ज्वाला मुझे ना जलाएगी। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आकाश को क्या अग्नि ज्वाला जला पाएगी? आकाश को क्या अग्नि जला सकती है? प्रचुर अग्नि भी प्रज्वलित कर ली जाए, आकाश के एक कण को, एक उसके अंश को, प्रदेश को भी प्रभावित भी नहीं कर सकती। आकाश इतना विराट है। ये तो भौतिक वस्तु है, अग्नि तो भौतिक है, लेकिन आकाश अमूर्तिक है, अमूर्तिक द्रव्य है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत ने कल ही बताया था कि सब नीला गगन बोलते हैं। आचार्य भगवंत ने भी एक कविता लिखी है, नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले। ये तो एक ऐसा ही उपलक्षण रूप में लिखा हुआ है, ऐसा वो दिखता है वो वैसा, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आकाश नीला दिख रहा है, लेकिन आकाश में कोई वर्ण नहीं होता, अमूर्तिक द्रव्य है। रंग रूप स्पर्श आदि जो है गुण, ये मूर्तिक द्रव्य में होते, पुद्गल में होते हैं।
आकाश का कोई रंग नहीं है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं आकाश को यदि हमारी आंखें नहीं देख पाती तो आकाश दोषी तो है नहीं, आकाश की विराटता अपनी जगह, ऐसी संत पुरुषों की विराटता अपनी जगह। तुम्हारी संकीर्ण बुद्धि उसको ना समझ पाए तो संत उसके लिए कोई दोषी नहीं है, दोषी तुम हो। इसलिए अपनी दृष्टि को व्यापक करो, संतों को पहचानो। दुनिया मुझे यदि ना जान पाए तो चिदाकाश में क्यों बोल, तुम मुझे नहीं जान पा रहे हो तो मैं दोषी क्यों बनूं तुम्हारे कारण। और संसार में यही होता है, आप लोगों की सब दुनिया की समस्या यही है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। 25 कषाय छोड़ना सरल है, लेकिन ये 26वीं कषाय नहीं छोड़ती। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये भय ही सबको, ये कषाय नहीं छूटती, सब छूट सकता है लेकिन ये छोड़ने के बाद ही सत्य तथ्य ज्ञात होगा। एक गीत भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ऐसी आपके भी जीवन की अमूल्य घड़ियां बीत रही है, फालतू दूसरों का परमुखापेक्षी परावलंबी बन करके। अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, हम भले ही स्वतंत्र भारत में रहे लेकिन अभी भी परावलंबी ही है, परमुखापेक्षी ही है। कम से कम अध्यात्म के माध्यम से अपनी स्वतंत्र चेतना को जागृत करना है। और आप जब आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेंगे तब राजनीतिक स्वतंत्रता का भी मूल्यांकन होगा और अन्यान्य भी जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं उसका एक आनंद आपको होगा। आचार्य भगवंत कल बोल रहे थे, मैं मौलिक हूं, स्वतंत्र चेतता हूं, किसी से उधार लिया हुआ नहीं है। जो भी उनका ज्ञान है वो अनुभूति जन्य है, स्वयं का संवेदनाओं से है। और गुरुदेव ने जितना आगम का ज्ञान विज्ञान का आलोड़न विलोड़न किया है उससे जायमान नवनीत के रूप में हमको परोसते हैं। और मैं भी उनका छोटा सा डाकिया बन करके आपको परोस रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है। आचार्य भगवंत भी प्रतिदिन बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं है। तुकडो जी महाराज भी यही बोलते थे, तुकड्याची वाणी नवय शास्त्र बोधी, तो मराठी में बोलते थे। उसका अर्थ यही है कि हे प्रबुद्ध जनों, ये टुकड़िया संत की वाणी नहीं है, ये तो शास्त्रों की वाणी है, मैं तुमको बता रहा हूं। आचार्य भगवंत आगे बोलते हैं, मैं तो एकला चला चलता रहूंगा। आचार्य भगवंत की एक कविता है, चल एकला राह मेरा ही चल एकला, छोड़ो दुनिया का मेला, राह मेरा ही चल एकला, चल एकला चल। दुनिया में जो भी व्यक्ति महान बना है वो एकला चल के ही बना है, एकला चालो रे। राजनीति के भी कुछ क्रांतिकारी ऐसी थे, एकला चले, उनके पीछे पीछे फिर कारवा आया, बनता गया। वैज्ञानिक भी ऐसे ही होते हैं। आइंस्टीन भी एकांत में रहते थे, उनके माता पिता भी उनसे बहुत दुखी थे, अरे ये तो लड़का सब बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन उसने इतने महान अनुसंधान किए कि उसके अनुसंधानों का अनुकरण सारे वैज्ञानिक जगत करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे सिद्धांत दिए, जिसको जैन धर्म में परस्पर ग्रहो जीवानाम कहते हैं। हमारे धर्मों में सब कुछ है लेकिन उसको जानने की आवश्यकता है, इसलिए गुरुदेव विज्ञान से जोड़ करके बताते हैं। लेकिन एकला चलने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा कुछ मौलिक उपलब्धि कर सकते हैं, स्वतंत्र उपलब्धि कर सकते हैं, अलौकिक उपलब्धि और अद्भुत उपलब्धि कर सकते हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं। आचार्य भगवंत ने भी जो कुछ प्राप्त किया है वो सब ऐसी ही अलौकिक वृत्ति है, अद्भुत वृत्ति है, अद्वितीय वृत्ति है, जो सामान्य जनों को समझना ही कठिन है। लेकिन हम कम से कम प्रज्ञा से ना समझ पाए, श्रद्धा से भी समझ पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि। श्रद्धा करो, धर्म का पहला अंग है सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा को सम्यक करना है सबसे पहले, तभी जाकर धर्म में प्रवेश होगा, तब हम प्राथमिक विद्यार्थी बन करके आगे प्रगतिशील होंगे। तो आचार्य भगवंत भी यही बोल रहे हैं, मैं तो एकला चला चलता रहूंगा और जिसको चलना है वो मेरे साथ चलेगा। आचार्य भगवंत ने परमुखापेक्षिता से कुछ नहीं, कोई संस्था आएगी मेरे साथ, कोई पंथ मेरे साथ जुड़ेगा, कोई पट्ट मेरे साथ जुड़ेगा, कोई परंपरा के साथ में जुड़ जाऊंगा तब आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं। स्वतंत्र चल करके यहां तक पहुंचे हैं
और हमको उससे प्रेरणा, हमारे सारे ऋषि महर्षि जो बड़े बड़े सत्ताधीश थे, वनों में एकांत में पहुंच करके उन्होंने महान आध्यात्मिक उपलब्धियां की, ऐसी आचार्य भगवंत भी है। आप लोग देखते हैं कितना एकांत का, और कोई बिल्कुल निर्भय होकर के, कल की जिनको चिंता नहीं, संग में कोई गाड़ी नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई चौका नहीं, कल की चिंता नहीं, फकीर के जैसी बिल्कुल निष्प्रह वृत्ति। फकीर का अर्थ भी यही होता है, जिसको कल की फिक्र ना, क्या होगा, सब चीजों की करनी, वो फकीर। हाँ सही है। हम लोग जब हल्दी घाटी में चातुर्मास किए, हल्दी घाटी के चातुर्मास में जहां पर चेतक की समाधि हुई, राणा प्रताप के चेतक की, उसके पास ही म्यूजियम है। अब उस एकांत शांत में हम लोग चातुर्मास रत थे। कई लोग आते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि यहाँ पे चातुर्मास हो सकता है। लोग वहां खमनोर नाथ द्वारा पहुंच जाते थे, फिर कोई बताता था अरे गुरुदेव तो वहां पर विराजमान है, तो वापस आते थे। इतने एकांत शांत में भी आचार्य भगवंत श्री संग रहा है, तब ऐसी उपलब्धि हुई। वहां का भी एक उपलब्ध मैं बता रहा हूं कि वहां पर 151 साहित्यकारों का जब सम्मेलन हुआ, तो वो अपनी औपचारिकताओं में लगे थे, खाने पीने में लगे थे, प्रशस्तियां प्राप्त करने में वो सारे साहित्यकार लगे हुए थे। लेकिन जब आचार्य भगवंत वहां जाकर के एक सामान्य बिल्कुल जिज्ञासु की भांति बैठ गए कि मैं कम से कम देखूं साहित्यकार क्या क्या चिंतन करते हैं, क्या राष्ट्र चिंतन करते हैं। उनका चिंतन देख रहे थे, तो पहले वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा है तो ऐसे ही कोई रूढ़िवादी साधु होंगे। फिर आचार्य भगवंत की एक कविता, मैंने राष्ट्रीय भक्ति की कविता जब सुनाई, तो सब पूरा ऑडिटोरियम से तालियां बजने लगी। सब गुरुदेव के पास है, गुरुदेव आप तो इतने महान है, आपका राष्ट्र चिंतन भी इतना महान है। आपका तो राष्ट्र चिंतन कथनचित रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से भी आगे फॉरवर्ड है। आपको कभी संदर्भ के अनुसार सुनाऊंगा। इतना महान गुरुदेव का राष्ट्र चिंतन है। गुरुदेव संकीर्ण राष्ट्रवाद में भी नहीं पढ़ते, लेकिन राष्ट्र प्रेमी भी है। देखो, अनेकांत से समझना ये विषय, हम किसी एक पक्ष से नहीं समझ सकते। आचार्य भगवंत बोलते हैं मैं संकीर्ण राष्ट्रवादी नहीं हूं, सारी वसुधा, सारा वैश्विक मेरा कुटुंब है, उसके बाद भी राष्ट्र प्रेमी है। क्योंकि जिस देश परिवेश में रहते वो मेरा परिवेश है, उसकी सुरक्षा, उसके प्रति मेरा समर्पण भी होना चाहिए, वो भी जानते हैं। और किसी को आप पराया भी नहीं समझते। कोई यूरोपीय कंट्री से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई अफ्रीका से आया, उसको पराया नहीं समझते। वो भी उसको भी यही समझते हैं ये तो सिद्ध स्वरूपी जीव है, मेरे पास में आया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन तो वो साहित्यकार इतने बताने का उद्देश्य है कि वो इतने प्रभावित हुए, और वो उस एकांत शांत स्थान में, इसमें से भी कुछ लोग वहां हल्दी घाटी आए। हमारी विजय लक्ष्मी यहाँ पर बैठी हुई है, वो भी आई हुई है। इनकी तो बड़ी महत्व भूमिका है गुरुदेव के ज्ञान को देश विदेश में प्रचारित करने में। ये भी आई है, बहुत से लोग इसमें से आए हैं, उन्होंने देखा है। हम लोगों ने सीपुर जैसे स्थान में भी 2-2 चातुर्मास किए हैं। सेमारी जो गांव है जिस पर ये कविता ये बनी थी, इस गांव के लिए लोगों ने हमको बहुत डराया, अरे गुरुदेव यहाँ ना जाओ ना जाओ, बहुत एकांतवादी लोग हैं, आपका विरोध कर देंगे। लेकिन गुरुदेव किसी से कभी डरते नहीं है। गुरुदेव ठीक है, श्रावकों का काम है गुरु को निवेदन करना चातुर्मास के लिए, लेकिन गुरु यदि ठान ले कि हम किसी स्थान विशेष पे ही चातुर्मास करके, वर्षा योग करके, प्रवास करके कुछ भव्य जीवों का उद्धार करना है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विरोध होते हुए भी कोई रोक नहीं सकता। ऐसे आचार्य भगवंत की ये प्रवृत्ति है, एकला चलने की है, निर्भीक रहने की है। आप लोग समझते क्या संत निर्भीक होते, निर्द्वंद होते, किसी बंधन में नहीं होते। तो आचार्य भगवंत लिखते चरे वेती चरेवंत, गुरुदेव लिखते हैं चरे वेती, चलते चल, अभी अनंत तक मुझे चलना है, मोक्ष की प्राप्ति तक अनंत तक चलना है, संपूर्णता के पहले कभी नहीं रुकना, उस पूर्णता की प्राप्ति के पहले रुकना नहीं है। तो ऐसे जो अथक पथिक हैं वो रुकने वाले कहाँ हैं। ऐसे हमको भी सत्य के लिए, आप लोग भी अभी गत वर्षों से जो सत्य के साथ चल रहे हैं, आपको भी आनंद आ रहा है।
आपको भी इस एकांत से, आप भी प्रतिदिन प्रतिभागी बनकर के एकांत में बैठ जाते हैं, घर वालों की चिंता नहीं। हमारी आनंद शाह प्रतिदिन बोलती है, गुरुदेव मेरे पति डॉक्टर हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरे इस वेबिनार में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये भी उसका भाव श्लाघनीय है। आचार्य भगवंत आगे उदाहरण बता रहे कि एकला चलने के उदाहरण कौन है? जितने तीर्थंकर है, बुद्ध है, ऋषि महर्षि हुए, ईसा मसीह हुए, ये सब एकला ही चल करके महान बने। दुनिया के कोई भी महापुरुष हो, किसी भी धर्म पंथ के हो, सब एकला चल के ही महान बने हैं और दुनिया को छोड़ने से हुए प्रभावी। इस दुनिया की उन्होंने चिंता छोड़ी, तब जाकर वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बने, प्रभावशाली संत बने, प्रभावशाली कवि बने, वैज्ञानिक बने, दार्शनिक बने। भागते चलो छाया दौड़े आएगी, पकड़ने पर बैठ जाए। ये दुनिया क्या है? ये भौतिक संसार एक छाया की तरह है, इसको पकड़ करके बैठे नहीं रहना है। ये छाया तो स्वयं आ जाएगी। आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं, मेरे सामने सामने माँ सरस्वती चलती है और मेरे पीछे पीछे देवी लक्ष्मी चलती है। क्यों बोलते हैं? बिल्कुल, आप देखते हैं आचार्य भगवंत कितने ज्ञानी हैं। निरंतर सरस्वती प्रवाहित होती है मुख से। धन की कोई कमी नहीं, क्या चिंता करना है, सब कुछ धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतों का जो धन है संतोष होता है और सब कुछ होता है उनके पास में। तीर्थंकर भगवान भी जब वन में पहुंच जाते हैं और जब उनको कैवल्य की प्राप्ति होती तो 100 चतुर निकाय के 100 इंद्र वहां आकर के बोलते हैं, भगवान हम आपकी क्या सेवा करें। उसके बाद भी इतना बड़ा समोशरण लगता है, उससे भी भगवान निर्लिप्त होकर के बैठते हैं, 5000 धनुष ऊपर बैठते हैं। आचार्य भगवंती बोलते ये सिंहासन विहासन मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी सिंहासन भी बंधन ही है। ये नहीं चाहिए। ये आप लोग देख रहे हैं कितनी अलौकिक और अद्भुत वृत्ति है। आपका मन गदगद नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ जान करके। क्योंकि अभी विशेष रूप से जैनों को विशेष रूप से जानना है, क्योंकि जैनों की जरा मति थोड़ी भ्रमित हो गई है अभी। हमारे महिपाल सिंह जी बैठे, ये तो पहले से जानते हैं। आचार्य भगवान की एक बैठक में ही प्रभावित हो गए। अहम ब्रह्मोस्मि तत्वमेशी श्वेत केतु सूत्र सुन करके उनका मानस बिल्कुल आंदोलित हो गया। तो ये हमको भी जानना है। हमारा जो धर्म है, हमारी भारतीय जितने धर्म है वो आध्यात्मिक हैं। आचार्य भगवान भी हमेशा बोलते हैं, हिंदू धर्म के उपनिषद हो, जैन धर्म का समय सार हो, प्रवचन सार हो, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है, उनका सबका केंद्र बिंदु अध्यात्म है। निवृत्ति के बिना यहाँ हम धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा धर्म कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। ये तो एक निर्द्वंद होने की अवस्था है। आध्यात्मिक दशा को प्राप्त करना और उस अध्यात्म को प्राप्त, आत्म तत्व को प्राप्त करना ही मुख्य है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ में मुख्य द्रव्य तत्व और पदार्थ स्व आत्म तत्व है। आचार्य भगवंत लिखते कविता में, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। आगे की पंक्ति में क्या लिखते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आप अहंकार कहते हैं अपनी मूल बुद्धि से। तेरा अस्तित्व यदि ना होता, अन्य से क्या लाभ है। तुझे यदि तू न मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। जलाओ गाढ़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। कविता कठिन है, बहुत महान कविता है गुरुदेव की, कालजयी कविता है। आज के इस काव्य जगत में भी किसी के पास ऐसी कविता नहीं प्राप्त होगी।
आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ, मुख्य अस्तित्व मेरा है। गुरुदेव बोलते स्वार्थी बनो। यदि हम स्व तत्व को नहीं जानेंगे तो ये ब्रह्मांड, ये पंच परमेष्टि, ये शास्त्र, ये मेरा क्या कर सकते हैं। मुख्य तो मैं हूं तो ये ब्रह्मांड का अस्तित्व है। मैं ही नहीं तो ये ब्रह्मांड मेरा क्या करेगा। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरा क्या करेंगे, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। सब जो कुछ है स्व तत्व मुख्य है। उस स्व तत्व की प्राप्ति के लिए ही समस्त धर्म है, सारी ये व्यवस्थाएं, सारा एकांत, मौन, निष्प्रहता उसके लिए ही है। महान पुरुषार्थ है। आपको अभी आचार्य भगवंत ने 4 पुरुषार्थों के बारे में भी पढ़ाया और मुख्य पुरुषार्थ ये है एकांत समता में बैठना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। 22 परिचयों में इसको निषद्या परिचय बोलते हैं। आप लोग भी उस प्रतिदिन उस परिचय को पालन करते हैं। आप लोग 1.5 और 2-2 घंटा ऐसे बैठते हैं। क्या आप कभी किसी प्रवचन सभा में अन्यत्र कहीं ऐसा बैठ सकते हैं? इतने अनुशासित होकर के, इतने जिज्ञासु होकर के, इतने विद्यार्थी बनकर के आप बैठ सकते हैं? कहीं पर भी नहीं बैठ सकते। लेकिन इस सभा में बैठते हैं क्यों? ये मुख्य पुरुषार्थ है, ज्ञानार्जन करना। स्वाध्याय मुख्य पुरुषार्थ है। स्वाध्याय अंतरंग तप है। कल ही आचार्य भगवंत बता रहे थे, करोड़ों उपवास एक और है और स्वाध्याय का तप एक और है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। अंतरंग तप की महिमा आज के धार्मिक रूढ़िवादी जानते नहीं है। किसी ने उपवास कर लिया तो आप समझते हो कि ये बहुत धार्मिक हो गया। बिल्कुल नहीं, कथनचित ज्यादा मूड हो सकता है। संसार के अंदर में मिथ्या दृष्टि लोग भी बहुत उपवास करते हैं, खूब शरीर को कष्ट देते हैं। तो सिर्फ शरीर को कष्ट देना कोई धर्म नहीं है। भाव विशुद्धि, गुरुदेव ने बोला था भाव विशुद्धि धर्म है। तो भाव विशुद्धि आप कितनी कर पा रहे हैं, इस कसौटी पे अपने आप को कसो। और ये मूर्ता छोड़ो कि ये सिर्फ रस त्याग कर दिया। आजकल गीत भी ऐसे ही बना लिए, हमारे गुरु तो 6 रस त्याग दिए और ये त्याग दी। सिर्फ इससे क्या होता है? आचार्य भगवंत तो हमेशा बोलते हैं सांप ने यदि कांचुली त्याग दी है, क्या हुआ? विष तो त्यागता नहीं। हमको तो मुख्य रूप से कषायों को त्यागना है, सरल होना है, सहज होना है। लेकिन सरल और सहज होना, सरल भी उतना ही है लेकिन कठिन भी उतना ही है। हाँ, सरल सहज होना इतना सरल नहीं है। हमारे महिपाल जी बोल रहे हैं गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं। और ये गुरु कृपा आपके ऊपर में बरस रही है अभी। आप लोग इस गुरु कृपा का मूल्यांकन करें, इस गुरु कृपा को समझे। आपको एक महान पुरुषार्थी भी बना रहे हैं, आपको शांत जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपको समतायुक्त करने के लिए, आपको आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए यहाँ पर गुरु आपको प्रेरित कर रहे हैं। कौन मिलेगा ऐसा संसार में? कौन बता रहा है ऐसा मार्ग? आपको तो संसार का मार्ग बताने वाले गुरु बहुत है। कुछ जंतर मंतर धागा डोरा बांध करके और आप समझते हो कि वो गुरु हो गए। बिल्कुल नहीं। संसार में फंसाने वाले, और जो संसार में फंसा है वो हमारा गुरु हो नहीं सकता। सदगुरु का यही स्वरूप है, जो संसार सागर से पार ले जाए। तारण तरण होता है गुरु। वंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी भी ये लिखते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। तो गुरु हमको भी ऐसे ही है, ये भी सरच है, सुरुचि है, सुवास, अनुरागी है। तो आपके प्रति जो अनुराग करते हैं उसको भी समझो। तो आचार्य भगवंत तो बोलते हैं कि जड़ दुनिया प्रतिध्वनि समान होती, क्रिया की प्रतिक्रिया होती। ये जितनी जड़ात्मक और भौतिक दुनिया है, यहाँ पे तो सब जो कुछ भी है ये जीव ने अनंत बार प्राप्त कर लिया है। इसको प्राप्त करने में हमारी कोई महत्ता नहीं है। ये सत्ता, ये संपत्ति, अरे ये सब अनंत बार प्राप्त कर लिया। इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने छोड़ा, हमारे ऋषि महर्षियों ने छोड़ा, तीर्थंकरों ने छोड़ा। अभी वर्तमान युग में हम कारपोरेटरों का उदाहरण ले। अभी आचार्य भगवान ने आपको बताया था, अभी बिल गेट्स ने अपनी 99% संपत्ति चैरिटी के लिए दान कर दी है, और उसके बदले वो बोलते हैं मेरा ये कुछ भी नहीं है। देखो, एक विदेशी लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे नाम भी नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ पे हर धर्म कार्य आप नाम के लिए करते हो। एक छोटा सा कोई वस्तु भी देते हो, मेरा नाम आ जाए उस पर, कोई भाटे में मेरा नाम आ जाए। तो ये भाटावादी धर्म छोड़ो आप। नाम की, ख्याति की, पूजा की, प्रसिद्धि की चाह जितनी छोड़ो। आज ही हमने एक शोधपूर्ण लेख समाचार पत्र में पढ़ा है कि ख्याति की चाहत से भी आज मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लोग ख्याति प्राप्त करने के चक्कर में
अपना धन भी गंवा रहा है, अपना प्राण भी गंवा रहा है। ऐसी आधुनिक शिक्षा भी ऐसे ही है। अभी आधुनिक शिक्षा में भी आप अपने बेटों को कोई अच्छा नागरिक बने, अच्छा सज्जन व्यक्ति बने, अच्छा धार्मिक बने, आप नहीं बनाना चाहते। पढ़े लिख करके जैसे तैसे सरकारी नौकर बन जाए और शोषण प्रारंभ कर दे। बिल्कुल आप गलत राह पे हैं, बिल्कुल आप भ्रम में हैं, आप घोर अज्ञानता में जी रहे हैं, घोर कुज्ञान में जी रहे हैं। ये लक्ष्य ना बनाओ। ये भी इस कविता का शिक्षा है। आगे बोलते हैं, निष्क्रिय निष्कंप मेरी गति होगी दुनिया की प्रतिक्रिया। आचार्य की निष्क्रियता, निष्कंपता। हम लोग किसके आराधक हैं मालूम है? निकम्मा अठगुणा। हम जिन सिद्धों की आराधना करते हैं वो निष्कंप है, निष्कर्म है। हम तो लौकिक में किसी को निकम्मा बोलेंगे तो शायद झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, अरे मेरे को निकम्मा बोल रहा है। लेकिन हम निकम्मे ही हमारे आराध्य हैं, जो सब कर्मों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे सिद्ध प्रभु हमारे आराध्य हैं, सबसे बड़े परमेष्ठी हमारे। जिसने पा लिया और इसके पीछे हाँ, तो दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी उस निष्कंप और निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करने के लिए। फिर दुनिया की प्रतिक्रिया कहाँ बचेगी? जब तक आप जड़ में आसक्त है, सब प्रतिक्रियाएं होगी। पानी के दबाव को जो पार, देखो कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से भी बचा रहे हैं आचार्य भगवंत। पानी के दबाव को जो पार करता है वो ही पानी के ऊपर तैरता है। पानी के ऊपर में हर कोई नहीं तैर सकता। जो उस दबाव को पार करता है, जो विपरीत उस प्रवाह में भी तैरना जानता है, उसके ऊपर वो तैरता है। दुनिया के दबाव को जो पार करता, दुनिया के ऊपर, ऐसे दुनिया के दबाव से आप ऊपर उठिए। इस दुनिया की मूर्ता से, दुनिया क्या कहती है ये छोड़ो, दुनिया तो कहती ही रहती है, दुनिया का काम है कहना। उससे ऊपर उठे, उससे परे चल करके कुछ मौलिक ऐसी उपलब्धि करो, फिर देखो आपके जीवन में कैसी बाहर आती है। आती रहेगी बहारे, जाती रहेगी बहारे, मेरी नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेगी बहारे, जाती रहेगी। ये दुनिया के अंदर सब आना जाना, ये तो सब चलता रहेगा। इससे परे चलो और फिर देखो कितना आनंद आता है। आध्यात्मिक रहस्य का ये सार, अंत में आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं, सारे आध्यात्म का सार तत्व ये है। इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, सर्वज्ञों के द्वारा ये ज्ञात सत्य, और सर्वज्ञ भगवानों के ने भी इसी सत्य का प्रतिपादन, इस सत्य का ही उद्घाटन शास्त्रों के माध्यम। हम आज जो कुछ भी शास्त्रों में पढ़ते वो सर्वज्ञों की वाणी है। सर्वज्ञों का सार तत्व यही है। तीर्थंकरों का, ऋषि महर्षियों का, हमारे आचार्यों का, वर्तमान में आचार्य भगवंत कनक नंदी जी हमको जो कुछ भी सत्य तत्व बता रहे हैं उसका ज्ञात सत्य यही है। और इस रहस्य को जो भी वेदन करेगा, दुनिया के दबाव, इस रहस्य को अभी आप लोग जो भी समझ रहे हैं, इस रहस्य का जो वेदन कर रहे हैं वो ही अभी शांत हो रहे हैं, बिल्कुल निर्द्वंद हो रहे हैं, और प्रतिदिन बोल रहे हैं, अरे गुरुदेव हमको तो कभी ऐसा किसी गुरु ने बताया ही नहीं है। सब गुरु बता भी नहीं सकते, आपको बताया, इसलिए सदगुरु की प्राप्ति होना भी दुर्लभ है। 12 भावनाओं में एक बोधि दुर्लभ है, और सदबोधि प्राप्त होना और दुर्लभ है। सत्य तत्व का ज्ञान प्राप्त होना भी दुर्लभ है। ये सब उत्तर दुर्लभ है इस ब्रह्मांड में। इसलिए इस दुर्लभता का हम मूल्यांकन करें और इस दुनिया के दबाव से हम पार चले। आचार्य भगवंत अपना स्व अनुभव बोल रहे हैं इस कविता के अंत की पंक्तियों में कि कनक नंदी अमूर्तिक आत्मा के प्रेमी, मैं तो अमूर्तिक तत्व का प्रेमी हूं, जो मैं स्वयं हूं। हमारे उदयपुर के मनोहर सिंह जी वो हमेशा बोलते, बाप जी ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये सुन कौन रहा है? क्या शरीर सुन रहा है? शरीर सुनता तो मुर्दा भी सुनता, मुर्दा भी देखता, लेकिन सुनने वाला कोई और है, लेकिन वो अमूर्तिक है। इसलिए अमूर्तिक तत्व को समझना है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, मैं भी उस अमूर्तिक आत्म तत्व का ही प्रेमी हूं, सच्चिदानंद स्वात्मा के कामी, और उस सच्चिदानंद का, उस स्वात्मा की ही मैं कामना करने वाला हूं। उसकी प्राप्ति के लिए ही मैं संत बना हूं, मैं आचार्य बना हूं, मैंने दीक्षा ली है। आप लोग भी जो कुछ अपने गुणस्थान के अनुरूप जो भाव कर रहे हैं, आपका भी श्रावक के अनुरूप, एक गृहस्थ के अनुरूप जो गुणस्थान है उसके अनुरूप आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए।
हमारे बीच में मधुबाला मैडम बोल बैठी हैं, ये हमेशा बड़े गौरव के साथ कहती है, गुरुदेव मेरा तो चतुर्थ गुण स्थान पक्का है। मुझे इतना आनंद होता है कि इनको देखो कितना कॉन्फिडेंस आ गया। चतुर्थ गुण स्थान में आना भी कोई सामान्य बात नहीं। जीवनादि काल से प्रथम गुण मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहा है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में आने के लिए भी बहुत बहुत भाग्य चाहिए, बहुत भव्यता चाहिए, तब जाकर के जीव में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य भगवंत भी यहाँ अंत में कह रहे हैं कि भौतिक दुनिया क्या जाने मेरा स्वरूप, जन्मांध व्यक्ति क्या जाने सूर्य। इसलिए भौतिक दुनिया, भौतिक चश्मा लगाए हुए जो बैठे हुए हैं, वो मेरे स्वरूप को नहीं समझ सकते और अपने स्वस्वरूप को भी नहीं समझ सकते। जैसे जन्मांध व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति क्या सूर्य को देख सकता है क्या? उल्लू जो होता है उसको भी सूर्य नहीं दिखता। तो ऐसे हमको इस उल्लू वृत्ति को छोड़ करके और एक हंस वृत्ति को धारण करना है। हंस जैसा नीर क्षीर विवेक रखता है, दूध और पानी को अलग करता है, ऐसे हम भी हंस बने, अपने स्व आत्म तत्व को जाने और इस दुनिया के दबाव को पार करते हुए इन द्वंद्वों से हम पार चलने की बिल्कुल, आप लोग तो कटिबद्ध हो गए हो, प्रतिदिन आपके भाव व्यवहार और लक्ष्य दर्शा रहे कि आप भी कटिबद्ध हो। और आचार्य भगवंत यही चाहते हैं कि इस दुनिया के दबाव को सब पार करते हुए चले और जितना परचिंतन है, परचिंता है, ये छोड़ करके स्व आत्मचिंतन करें, अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करें। और उस आत्म तत्व की प्राप्ति करने का अर्थ है दुनिया की सब कुछ संपदा आपके चरणों में। जो भी महापुरुष होते हैं उनके पास सब संपदा, तीर्थंकर जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती, सब संपदा उनके पास होती है, लेकिन उसके बाद भी वो स्व आत्म जो संपदा है उसका ही सेवन करते हैं। ऐसे ही हमको स्व आत्म तत्व की, हमारे जो चैतन्य तत्व की ही प्राप्ति करना है। उस सुख को ही प्राप्त करने के लिए आप समस्त ये धर्म करते हैं, समस्त ये गुरु की सन्निधि में आकर के बैठते हैं, प्रतिदिन इस प्रतिभागी बनते हैं इस वेबिनार के। 2 वर्ष से आपकी जो उपस्थिति है वो भी दर्शा रही है इसकी नियमितता, इसके प्रति आपकी सजगता और इसके प्रति आपका जो समर्पण है, जो आप सब अपने अपने यथा योग्य, अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी अपनी उपलब्धियों के अनुरूप सब कर रहे हैं, वो सब बहुत ही श्लाघनीय है। और आप लोग भी इसके माध्यम से अपने स्व तत्व की प्राप्ति करें, इसी भावना के साथ में जब बोलो परम पूज्य स्वात्मा के कामी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास अभी थोड़ा समय है, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए कोई प्रश्न हो इस संबंधी तो आप वो जिज्ञासा कर सकते हैं। अपनी कोई भाव अभिव्यक्ति करना, भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं। एंड पंकज दी जैन भिवंडी भोजन कर सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ पंकज कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो प्रस्तुति करें। ये भी हमारे नियमित शिष्य हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं बड़े आनंद से। दोनों भाई और दोनों पंडित हैं, अभी बनकोड़ा से भी आए थे और हमारे बीच बनकोड़ा से अभी महिपाल सिंह जी भी आए हुए हैं। इनका जो गांव है वो तो पारडा ईटीवार है, लेकिन अभी मुंबई में रह के भी अच्छी ज्ञान की प्रभावना ये करते हैं। ऐसे पंकज जैन यहाँ पर आए और अपनी भावाभिव्यक्ति करें। उनके भाई भी बैठे हुए हैं पीछे, पंडित कीर्ति जी, ये भी बचपन से और बहुत इन लोगों का जो जिज्ञासा है और जो इन लोगों का भाव भक्ति है बहुत ही श्लाघनीय है। अपनी भावाभिव्यक्ति करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, आवाज आ रही है गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? आ रही है। गुरुदेव, आपने आचार्य श्री की कविता को बहुत अच्छा विश्लेषण किया। हमें बहुत ही अंदर से इतनी गदगद और आनंद की अनुभूति हुई गुरुदेव, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। आचार्य श्रीकानंद जी गुरुदेव, तो मैं भी अनुभव कर रहा था। उन्हें श्री आज्ञा के सभी साधु संत विद्वान विराजमान है, उन सबके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए गुरुदेव, हम भी गुरुदेव के चरणों में कुछ भक्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं दोनों भाई, तो हमें गति प्रदान हो। हाँ,
करो। नमस्ते भगवान। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। ओ गुरु की महिमा है न्यारी, गुरु की महिमा है न्यारी, गुरु की बात है न्यारी रे, गुरु मेरे जगत उपकारी। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। ओ गुरु की महिमा है न्यारी। गुरु में ही ब्रह्मा राम, गुरु में है विष्णु श्याम, सतगुरु में है महावीर। सतगुरु ही ब्रह्मा राम, गुरु में ही विष्णु श्याम, सतगुरु में है महावीर। वो सतगुरु में है महावीर, हर लेते जो सबकी पीर। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। ओ गुरु की बात है न्यारी रे, गुरु मेरे जग उपकारी। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। माँ की ममता की तरह प्रेम बरसाते गुरु, और पिता की तरह राख दिखाते गुरु। करके गुरु को प्रणाम, हो करके गुरु को प्रणाम, तेरे चरणों में पाए हैं मैंने जग के चारों धाम। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। गुरु की बात है न्यारी रे, गुरु मेरे जगत उपकारी। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। ओ गुरु में है मात पिता, गुरु में है बंधु सखा, गुरु में ही है भगवान। ओ गुरु में है माता पिता, गुरु में है बंधु सखा, गुरु में ही है गुरु में ही है भगवान, जो दिखलाए मुक्ति धाम। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। ओ गुरु की बात है न्यारी रे, गुरु मेरे जगत हितकारी। हो कह गए तुलसीदास, बिन गुरु होए नाही ज्ञान, ना होए जिंदगी शुरू। हो ना होए जिंदगी शुरू, तेरे जीवन ना हो गुरु। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। ओ गुरु की महिमा है न्यारी रे, गुरु मेरे जगत उपकारी। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर। आपकी कृपा इन दोनों भाइयों ने मिलकर के जो भी गुरु की जगत हितकारी स्वरूप का जो गुणानुवाद किया, बहुत सुंदर है। स्वयं नहीं बनाई है ये कविता, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। नहीं गुरुदेव, आज्ञा सका गुरुदेव का जब कलश स्थापना हो रही थी, वहाँ एक बच्चा आया था, उसने गाई थी, उसने मैं उनसे लिया है, बहुत अच्छी लगी, और फिर मैंने कहा यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। आप सदगुरु मैं कहा गुरुदेव का चरणों में आज रखना जरूरी समझा। मैंने कहा आज तो गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत कर ही देता हूँ। और आज गुप्तीनंदी गुरुदेव का जन्म महोत्सव है 50वां। हाँ, तो उसके चरणों में भी नमोस्तु, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। संघ श्री में विनय गुप्त जी महाराज जी भी विराजमान है, उनके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्रवण विनय गुप्त जी भी उपस्थित यहाँ पर दिख रहे हैं। आचार्य भगवंत श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव के लिए भी मेरा नमोस्तु, और श्रवण विनय गुप्त जी के लिए भी प्रति नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। अभी जो किसी की जिज्ञासा हो, कोई भाव अभिव्यक्त करना हो, अभी थोड़ा समय का हम सदुपयोग। जी गुरुदेव आ रही है। हाँ बोलो बोलो।
कवि शेखर वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य भगवंशी कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंशी गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। मुनिवर श्री सुविक सागर जी मुनिवर की जय। जय बोलो मनुष्य विनय महानुभाव, की जय। आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो खोल के जब देखा और मुनिवर सुविक सागर जी जब इतना बढ़िया विश्लेषण कर रहे थे तो मैं आज निरंतर टिका रहा, क्योंकि आज थोड़े गुरुदेव दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं, तो आज हम लोगों की क्लास नहीं हुई तो मैंने इसका लाभ ले लिया। मैं हमेशा जुड़ते रहना चाहता हूं, पर कभी कभी थोड़ा दूसरी व्यस्तताओं के कारण से ये नहीं हो पाता, परंतु तो भी गुरुदेव के रचित शास्त्रों के माध्यम से मैं जब रोज पढ़ता हूँ तो आप लोग तो महान पुण्यशाली हैं, वहां जो लगातार सुबह शाम हर समय गुरुदेव का सानिध्य आपको मिल रहा है, परंतु जब मैं गुरुदेव की साहित्य पढ़ता हूँ उसके बाद ही मुझे चैन पड़ता हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो उसी का एक गीत मैंने बहुत पहले लिखा था, तो वो अनुभव मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि कनक ज्ञान अनुभव लाभ ही लाभ। कनक ज्ञान अनुभव, कनक ज्ञान अनुभव मिले जब सुबह शाम, कनक ज्ञान अनुभव मिले जब सुबह शाम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। कनक ज्ञान अनुभव मिले जब सुबह शाम, कनक ज्ञान अनुभव मिले जब सुबह शाम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। जोड़ ज्ञान शास्त्रों का सहज मिल जाए, गुरुवर कृपा से सारे रहस्य खुल जाए। जोड़ ज्ञान शास्त्रों का सहज मिल जाए, गुरुवर कृपा से सारे रहस्य खुल जाए। विशिष्ट ज्ञान मिलता, विशिष्ट ज्ञान मिलता जब चिंतन हो आठुयाम, विशिष्ट ज्ञान मिलता जब चिंतन हो आठुयाम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। ओ कार्य कारण निवारण कनक कृतियों में मिलता, समस्या से हल पा मन मयूर खिलता। कार्य कारण निवारण कनक कृतियों में मिलता, समस्या से हल पा मन मयूर खिलता। अभिनव केवली का, अभिनव केवली का न जवाब कहीं तमाम, अभिनव केवली का न जवाब कहीं तमाम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। हो सर्वश्रेष्ठ ही सारा गुरुवर को है सुहाता, गुरु श्रेष्ठ से प्रसाद पा भव्य कोटि भट्ट बन जाता। जैसे सूर्य के सामने जी सुनने कितना आनंद आ रहा था। सर्वश्रेष्ठ ही सारा गुरुवर को है सुहाता, गुरु श्रेष्ठ से प्रसाद पा भव्य कोटि भट्ट बन जाता। सब जीव में जिनेंद्र, सब जीव में जिनेंद्र, यही गुरु का पैगाम, सब जीव में जिनेंद्र, यही गुरु का पैगाम। हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम, हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। और आज के अनुभव से
सच्चिदानंद शाश्वत स्वभाव जीव होता और सारा प्रपंच खिलाए जग में होता। सच्चिदानंद शाश्वत स्वभाव जीव होता और सारा प्रपंच भी खिलाए जग में होता। विनय विभाव छोड़ो, विनय विभाव छोड़ो, बस जाओ निज के धाम। विनय विभाव छोड़ो, बस जाओ निज के धाम। हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। कनक ज्ञान अनुभव हो, कनक ज्ञान अनुभव मिले जब सब हो शाम। हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। हर क्षण बीते सुख से तन मन को हो आराम। आचार्य महर्षि कनकनंद जी गुरुदेव की जय। महानुभाव, गुरुदेव के से प्राप्त ज्ञान से वो जो आराम मिलता है, जो रिलीफ मिलता है, वो लाखों रुपए की फीस पर डॉक्टर से नहीं मिलेगा। ऐसे डॉक्टर के डॉक्टर हमारे कनकनंद जी गुरुदेव हैं। कुछ गुरुदेव को पाकर तो धरती धन्य है, हम साधुगण भी धन्य है। उनका नाम लिए बिना हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं होता, न कोई हमारा दिन जाता है। कुछ गुरुदेव मुक्तिनंद जी गुरुदेव का कल हम लोगों ने जन्मोत्सव बहुत ठाट से मनाया है। आज थोड़ा सा मुझे थकान सी थी, तो भी पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ कहने के लिए मैं अपने आप को रोक न सका। कुछ गलती हुई तो पूज्य गुरुदेव से मैं क्षमा चाहूंगा। मुनिवर गलती कुछ नहीं है, बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत के ज्ञान का और अनुभव का जो मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, और आचार्य भगवंत के ज्ञान से जो कार्य कारण आपको समझ में आ रहा है, वो सब बहुत श्लाघनीय है। और आपकी आचार्य भगवंत के प्रति ऐसी भक्ति, ऐसी जिज्ञासा, ये सब। और आचार्य मुक्तिनंद जी गुरुदेव की भी उनके जन्मदिन के अवसर पर मेरी से ओर से बहुत बहुत शुभ भावना और बहुत बहुत उनके लिए मेरा नमोस्तु है। और समस्त साधुओं के लिए भी यथा योग्य मेरी ओर से नमोस्तु, प्रति नमोस्तु। माताजी लोगों के लिए आशीर्वाद और समस्त औरंगाबाद श्री संघ के लिए आशीर्वाद। माता जी को आशीर्वाद और सभी छोटी माता जी को भी आशीर्वाद। सोनलाल जी को भी आशीर्वाद। नमस्ते। इसके पश्चात और किसी का भी जो भी जिज्ञासा हो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। 5-7 मिनट का समय और है, समय का सदुपयोग करें। नमस्ते मनीषी। नमस्ते। आशीर्वाद। जय भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आज हम समस्त श्रोता परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव, जो कि हमारे गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव और स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के प्रियाग्र सुशिष्य है, जिनकी आज स्वर्णिम 50वां अवतरण दिवस है। ऐसे पावन अवसर पर हम आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। पूज्य आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की कृपा अनुकंपा से सन 1998 के 98-99 जब चित्री में वर्षायोग हुआ था, तब गुरुदेव की प्रेरणा से सर्वप्रथम हम सभी चित्री के समस्त बाल युवा सभी मिलकर सलुम्बर में जब आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव का प्रवास था, तो हम सब मिलकर चित्री से हम सभी युवा टीम, बालकों की टीम कनकनंद जी गुरुदेव के दर्शन लाभ सबसे सर्वप्रथम हमको मिले थे। और आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की पावन प्रेरणा से ऐसे महान गुरु आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव का पावन सानिध्य लगातार हमको मिलता रहा। और ऐसे महान गुरु की निश्रा और अनुकंपा आज हम पर बरस रही है। ऐसे आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के प्रियाग्र सुशिष्य आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर हम सभी बारंबार नमोस्तु करते। सुंदर मधोक ने भी आचार्य गुप्तीनंदी जी के लिए अपनी जो विनय है वो प्रकट किया। आचार्य भगवंत कनकनंदी जी के लिए भी अपना विनय समर्पण, जो हम प्रतिदिन जो कुछ भी अभी इस मीडिया से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसमें मधोक की भी बड़ी महती भूमिका है। और उस पुण्य के स्वरूप आज मधोक का भी आप लोग देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है।
ये व्यक्ति एक जमाने में कभी गुरुओं के सामने नहीं आता था और आज ये सब देश विदेश के लोगों से इतना कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इनके यहाँ अभी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी है लेकिन सब इंटेलिजेंट है। कल मैं हरियाली अमावस्या पे हमारे बालक श्रेय का कुछ उद्बोधन सुन रहा था, बहुत आनंद हुआ। इतने विषय को अच्छा उसने पर्यावरण से जोड़ करके प्रस्तुत किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इस मधुक के परिवार में तो सब बच्चे भी और भूपेश के परिवार में भी इस पुण्य प्रताप से आचार्य भगवंत की इस ज्ञान विज्ञान को प्रसारण करने से, इस ज्ञान दान के माध्यम से उनका भी जो विकास हो रहा है वो भी ऐसा निरंतर होता रहे। वैसे मधुक के लिए भी और उनके परिवार के लिए, सारे ग्रामवासियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुनिश्री नमस्ते। मुनिश्री आशीर्वाद। मुनिश्री 2.5 मिनट की एक मौन नाटिका मैं शेयर करूं मुनिश्री, पर्यावरण हाँ कर लो बच्चों की है, बच्चों की। हाँ है अपने 2.5 मिनट बिल्कुल करो, सब लोग प्रतिभागी भी लाभान्वित होंगे अवश्य। ठीक है। मौन नाटिका
ये मौन नाटिका थी गुरुदेव पर्यावरण के उपलक्ष्य। बहुत अच्छा मधो, गुरुकुल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जो प्रस्तुति की है प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत अच्छा संदेश है। बच्चों का ये प्रयास बहुत ही स्तुत्य है और बहुत प्रशंसनीय। उन सब बच्चों के लिए मेरी ओर से और आचार्य भगवंत श्री संघ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनको संप्रेषित कर देना। और कभी उन बच्चों को यहाँ लेके आना तो आचार्य भगवंत के साहित्य आदि देकर के उनको पुरस्कृत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों का। इसके पश्चात अब जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु सेवी। हे स्वामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखको मुखो मोहिलाओ सुवैगमनं समाहि मरणं जिन्वं संपत्तियो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का मूर्ति से जय नमस्ते जय बाबा, नमस्ते। गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते।